बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीफ़ा फ़ॉर हाजिद के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। दस्ते गैब का ये काफ़ी अरसे से ऐसा मैं अमल तलाश कर रही थी कि जिसकी मिसाल वो ख़ुद हो। दस्ते गैब दरअसल वो सोर्स या ज़रिया होता है कि रिस्क का जो आने का जो ज़रिया होता है वो हमारे सामने नहीं होता, यानी हमें नज़र नहीं आता। इसको हम दस्ते गैब करते हैं। कोई आपको इसका सिरा नज़र नहीं आएगा कि रिस्क आ कैसे रहा है, बगैर किसी मेहनत या ज़रिए से आप तक रिस्क पहुंच रहा है। तो दस्ते गैब के बहुत आज़मूदा तजुर्बात हैं कि मुझे ये अमल मतलब बहुत तजुर्बे हुए हैं और इनका अमल मतलब मुझे मजबूर हो गई मैं इसको अपलोड करने पर। एक साहब ऐसे थे जिनका कहना ये था कि वो मेन मार्केट में उनकी दुकान थी, फिर भी बरकत नहीं थी। उनका ये मानना था कि उनके रिस्क को बांध दिया गया है। उन्होंने ये अमल लगातार किया, मतलब करते रहे और तकरीबन 33 डेज़ तक ही उन्होंने किया था कि उनका ऐसा मतलब इसका असर हुआ कि 6 साल की उनकी दुकान की जो सेलिंग थी, जो उसका रिकॉर्ड था, वो जस्ट एक महीने में, सिर्फ एक महीने में ही टूट गया। जितनी उनकी बिक्री होती थी, 6 साल का रिकॉर्ड उनका एक महीने में टूट गया, सिर्फ इस अमल की बरकत से। जबकि इन्होंने इसको सिर्फ 33 डेज़ किया था, फिर इसको उन्होंने बंद कर दिया पढ़ना, यानी कि उनको छोड़ना पड़ गया कि अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी माशाल्लाह से बरकत हो चुकी है। फिर एक दूसरे शख्स हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने 24 दिन इसको तकरीबन किया था, यानी वो ये अमल करते हुए उन्हें 24 दिन ही गुजरे थे और रोज़ाना कर रहे थे डेली। तो सुबह की नमाज़ पढ़कर जब वो मस्जिद से घर आते हैं तो रास्ते में उनको कभी 500 तो कभी 1000 रुपये ज़मीन में पड़े हुए मिल जाते हैं। ये सब दस्ते गैब है, ये सब मौजज़े हैं इस कलाम के, जिसका विर्द इन हजरात ने किया। इसको पढ़ने की इजाज़त बिल्कुल आम है और ये अमल वो करें जिसको हर तरफ से उम्मीद उनके ख़त्म हो चुकी है। वो अपनी आखिरी हद तक अपनी कोशिश कर चुके हैं, थक चुके हैं, कर्जे में गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी माली तौर पे बेइंतहा परेशान हैं। तो ये वजीफ़ा ख़ास मेरे इन भाई और बहनों के लिए है। इसके अलावा ऐसे लोग भी कर सकते हैं इसको जिनका कारोबार है, काम है, अपना नौकरी है, जॉब है, कुछ भी कह लें, और वो अप डाउन होता रहता है। यानी महीना तो अच्छा गुजर जाता है, नई नई सैलरी मिलती है, पर आखिर में बड़ा हाथ तंग हो जाता है, ठीक है, या रिस्क उनका इधर से उधर निकल जाता है, दूसरे कामों में बिला ज़रूरत खर्च हो जाता है और फिर उसमें बरकत ही नहीं रही। ये भी आप कह सकते हैं। लोग कहते हैं कि हम इतना तो कमा रहे हैं लेकिन बरकत नहीं है। तो ऐसे लोग भी इसकी तिलावत कर सकते हैं, लेकिन ख़ास ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ही बेरोज़गार है, जो जिनके हाथ बिल्कुल ही बंद चुके हैं। ये वजीफ़ा मेरी तरफ से उन लोगों के लिए ख़ास तौर से है और इसकी इजाज़त बिल्कुल आम है। अच्छा जी, ये कुरान की सूरा नंबर 51 सूरा ज़ारियात की सिर्फ़ एक आयत की तिलावत का अमल है। आयत नंबर 22 है जो स्क्रीन पर भी शो हो रही है। इसको करने के 2 तरीके हैं। दोनों तरीक़ों को आराम से सुनिए, सही से सुनिएगा और उसके बाद जो आपको आसान लगे आप उसको कर सकते हैं। अच्छा जी, पहला तरीका ये है कि नमाज फ़जर के बाद जब नमाज़ें पढ़ना, आप नमाज फ़जर पढ़ लें, दुआ मांग लें, जब सूरज निकलने लगे, यानी कि नमाज फ़जर क़ज़ा हो रही है, तब आपने आसमान के नीचे खड़े होकर खुले सर के साथ, आपके और आसमान के बीच में किसी भी किस्म का कोई पर्दा ना हो, लेकिन ये मर्दों के लिए है, ठीक है, औरत को सर पे दुपट्टा रखना है। इस आयत को आपने अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद शरीफ, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, छोटा बड़ा दुरूद इब्राहिमी कोई सा भी पढ़ ले जैसा आपको सहूलत हो, क्योंकि सुबह का वक्त है, ऑफिस वगैरह, स्कूल वगैरह, काम पे जाने का वक्त होता है, तो जितना इसको आसान कर सकते हैं वो आसानी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी आपको आसान लगे आप इसको कर लें। उसके बाद ये आयत आपको अव्वल और आखिर 3 बार आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है और आयत नंबर ये जो 22 है इसको आपने 141 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है। फिर जब ये आयत आप पढ़ लें तो आसमान पर आपने 3 बार फूंक मार देनी है। बस तादाद कुछ हमने इस तरह से इसकी सेट की गई है कि सूरा नंबर क्योंकि 51 है तो 5 और 1 प्लस करें 6 होता है। आयत का विर्द आपको 141 टाइम करना है तो 4 और 1 को प्लस करें तो 6 होता है। दुरूद शरीफ भी आपने अव्वल और आखिर पढ़ना है 3 टाइम तो ये 6 होता है, ठीक है। तो ये अमल आपको करना है, फूंक मारना 3 टाइम आसमान की तरफ ना भूलिएगा। अमल बहुत छोटा सा है, आसान सा है, एक दफ़ा और रिपीट कर दूँ, गौर से सुन लीजिए। नमाज फ़जर के बाद जब सूरज निकलने लगे, यानी कि नमाज फ़जर क़ज़ा हो गई है, तब आपने आसमान के नीचे खड़े होकर अव्वल व आखिर कोई से भी दुरूद शरीफ की
की तिलावत करके दरमियान में सूरह ज़ारियात आयत नंबर 22 का 141 टाइम्स वर्द करना है, तिलावत करनी है और उसके बाद आपने आसमान पे फूंक मार देनी है, 3 फूंके मारनी है। ये आपका अमल पहला अमल है, तरीका है उसका। दूसरा तरीका इस अमल का ये है कि तहज्जुद में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, यानी कि तहज्जुद के टाइमिंग में पढ़ सकते हैं, यानी कि 12 बजे के बाद लेट नाइट तहज्जुद स्टार्ट हो जाती है, वैसे तो इशा के बाद ही हो जाती है, तो उसके बाद आप पढ़ सकते हैं। तहज्जुद से याद आया, मैंने अभी रिसेंटली लास्ट मेरी जो अपलोड है वो मेरी तहज्जुद के हवाले से ही है, जिसमें तहज्जुद की जो है रकात, टाइमिंग और उसके तरीक़ेकार सारी डिटेल के साथ मैंने अपलोड करी है। मेरे बहुत जो व्यूअर्स हैं उनके इसरार पर को तहज्जुद की डिटेल चाह रहे थे, क्योंकि तहज्जुद पढ़ना चाहते थे, तो आप लोग इस वीडियो को मैं आई बटन में इसका लिंक भी दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। तो तहज्जुद के वक्त पर आप ये पढ़ लें और फिर इस अमल का वर्त करें। वैसे इसका टाइमिंग जो बहुत ज़्यादा मौसर समझे जाते हैं वो 3 से 4 बजे के हैं रात के, उस पर आप ये वर्त करें, इसका तिलावत करें। तो ये दूसरा तरीका है, अमल उसी तरह से करना है, बस टाइमिंग चेंज है, ठीक है। 41 दिन तक आपने इसको पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला जो लोगों के तजुर्बे हैं वो बताते हैं कि अमल की मुद्दत पूरी होने से पहले ही आपको आसार नज़र आने लगेंगे और रिस्क इस तरह से खुलेगा, इस तरह से खुलेगा कि आप इसका नहीं कैश फ्लो ऐसा होगा कि आपको इसको रोकना पड़ेगा। आप रोक देंगे, आप कहेंगे अब ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह से हमारा हाथ खुल गया है, रिस्क के दरवाजे खुल चुके हैं, सब कुछ हो गया है, तो आप इसको रोक देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके बिला ज़रूरत जो आपके पैसे खर्च हो जाते हैं बिला वजह टाइप की ज़रूरतों पर, जो आपके रिस्क में बरकत उठ जाती है, तो उनका ख़त्म हो रहा भी इसी आयत के मौजज़ात में शामिल है। यानी वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे और आप खुद हैरान होंगे कि ये कैसे ख़त्म हो गए, हमारे पैसे इधर बेकार में निकल रहा था और ख़त्म हो गया। तो ये भी इस आयत के वर्त की जो है तिलावत करने से इसका आपको असर मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका अमल है, बहुत छोटा सा अमल है, दस्ते गैब का ज़रूर करिएगा, आगे शेयर ज़रूर करिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी ख़ुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।